भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य होने के बाद बहुत बड़ा उनका उत्सव मनाया गया। 1 महीने तक उत्सव मनाया गया। सारी अयोध्या को सजाया गया, बहुत सारा दान दिया गया। श्रीमद् भागवत में राम कथा अत्यंत संक्षेप में है, लगभग 2-2.25 अध्याय में, और उसी हिसाब से संक्षेप में आपको थोड़ी राम कथा सुनाएंगे। उसके बाद कृष्ण कथा का प्रारंभ होगा। विश्वामित्राध्वरे एन मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हृतनैरितपुङ्गवाः। विश्वामित्र जी का यज्ञ हो रहा था। विश्वामित्र जी का यज्ञ हो रहा था बक्सर, इस समय जिसको बक्सर बोलते हैं, वहाँ पर यज्ञ हो रहा था। और निशाचर लोग यज्ञ होने नहीं दे रहे थे, जिनमें ताड़का मुख्य थी। त्रिशरा, सुबाहु, मारीच ये उनके सहयोगी थे। बक्सर आप लोग जानते हो कहाँ है? बक्सर जानते हो कहाँ है? बिहार में, पटना से पहले पड़ता है बक्सर। वहीं पर विश्वामित्र जी का आश्रम है। और ये असुर लोग यज्ञ नहीं होने देते थे, बाधा डालते थे, परेशान करते थे। और ये घटना कब की है? राम जी किस युग में हुए थे भाई? राम जी किस युग में हुए थे? त्रेता में। तो ये घटना है त्रेता युग की। और उस समय भी राक्षस लोग बक्सर में विश्वामित्र जी को यज्ञ करने नहीं देते थे। ये बात सुनकर के एक बात ध्यान में आती है, ये बिहार की जो समस्या है ना, ये आज की नहीं है। ये तो उस समय भी बिहार में यही समस्या थी, असुर लोग वहाँ यज्ञ होने नहीं देते थे। विश्वामित्र जी जब बहुत परेशान हुए, विश्वामित्र जी आते हैं महाराज दशरथ के पास। महाराज दशरथ से बहुत आग्रह करके वशिष्ठ जी के समझाने से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को साथ में ले जाते हैं। अयोध्या से चले महाराज बिहार के रास्ते पर भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ बिहार में प्रवेश करते ही सबसे पहले ताड़का मिली। ताड़का जैसे मिली, वो दौड़ी खाने के लिए विश्वामित्र जी को, राजकुमारों को। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम, यही सबसे ज़्यादा उपद्रव करती है ताड़का। भगवान श्री राम ने देखा, बाण संधान किया, और एक बाण ताड़का को जैसे मारा, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जान प्रभु निज पद दीन्हा। ताड़का का उद्धार किया, उद्धार, हाँ, संहार नहीं किया। क्या किया? उद्धार किया। ताड़का को मारा क्योंकि यज्ञ नहीं होने देते थे, लेकिन ताड़का को नरक नहीं भेजा। भगवान श्री राम ने ताड़का को भी मार करके अपने धाम को पहुंचा दिया, क्योंकि मरते समय उसको भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त हुआ था। वो किसी भी भाव से प्राप्त हुआ, लेकिन ताड़का का उद्धार हो गया। ये भगवान के दर्शन की महिमा। सुबाहु और त्रिशरा का भी महाराज काम कर दिया। मारीच को ऐसा बाण मारा कि वो बिहार से जाकर के समुद्र किनारे गिरा, तमिलनाडु। और उसको अब जहाँ देखता था राम जी नजर आते थे, और वो धीरे धीरे राम भक्त बन गया। मारीच वहीं रह करके भगवान श्री राम का भजन करने लग गया। महाराज विश्वामित्र जी का यज्ञ जब पूर्ण हुआ, विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम की सभी विद्याओं का दान किया। और उसी समय विदेहराज जनक के यहाँ से जानकी जी के स्वयंवर का आमंत्रण विश्वामित्र जी को प्राप्त होता है। विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण से कहा, राम, मेरी इच्छा है कि तुम भी चलो जानकी स्वयंवर में,
भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव हमको तो पिताजी का यही आदेश है, आप जो आदेश करें वही हमको करना है। भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ बक्सर से जनकपुर के रास्ते पर चल पड़े। जनकपुर इस समय नेपाल में है। रास्ते में जाते समय गौतम ऋषि का आश्रम मिला और गौतम ऋषि के आश्रम में एक पत्थर की शिला जो महिला की आकृति में है वो पड़ी हुई है। भगवान श्री राम सबको जानते हुए भी विश्वामित्र जी से पूछते हैं, गुरुदेव ये महिला की आकृति में पत्थर की शिला क्या है? विश्वामित्र जी ने सब घटना बताई, कैसे इंद्र ने दुर्व्यवहार किया और गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर हो जाने का शाप दे दिया था। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम से कहा, श्री राम अपने चरणों का स्पर्श करा दो तो इसका उद्धार हो जाएगा। या आपके चरणों की प्रतीक्षा में यहाँ पत्थर होकर के पड़ी हुई है। भगवान श्री राम ने जैसे अपने चरणों का स्पर्श कराया और पत्थर की शिला दिव्य शरीर धारण करके अहिल्या के रूप में प्रकट हो गई और भगवान की स्तुति करने लग जाती है। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। अहिल्या कहती है, आज अगर गौतम ऋषि ने शाप नहीं दिया होता पत्थर होने का तो आज भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श मेरे को प्राप्त नहीं होता। ये तो पति ने बहुत बड़ी कृपा की जो मेरे को शाप दे दिया। अभिप्राय क्या निकला? हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, साधु ऐसी मिट्टी का बना होता है, साधु आशीर्वाद दे तो भी आशीर्वाद हो जाता है और साधु शाप दे तो शाप भी आशीर्वाद बन जाता है साधु का। साधु से कभी किसी का नुकसान नहीं होता है। साधु का ऐसे मिट्टी होती है। गौतम ऋषि ने शाप दिया था और शाप वरदान बन गया। अहिल्या भगवान की स्तुति करके और भगवान के धाम को चली जाती है। महर्षि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंच गए जनकपुर के बाहर। एक आम का बगीचा था, वहाँ पर बाहर ठहर गए और सूचना भिजवा दी महाराज जनक को कि हम लोग आ गए हैं। आपने आमंत्रण भेजा था, हम लोग आ गए। महाराज जनक को जैसे ही पता लगा, अपने गुरुदेव सतानंद जी अपने मंत्रियों को लेकर के बहुत सारी सामग्री, फल फूल माला लेकर के महर्षि विश्वामित्र जी का स्वागत करने नगर के बाहर आम के बगीचे में पहुंच गए। महर्षि विश्वामित्र का स्वागत सम्मान करके महाराज जनक अभी बैठे ही थे। उसी समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो पुष्प लेने के लिए गए हुए थे वो वापस आते। जनक जी ने श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो निर्निमेष नेत्रों से देखते ही रह गए। पलकें गिरना बंद हो गई। बहुत देर तक देखते ही रहे। जनक जी कुछ इतना डूब गए भगवान श्री राम को देखने में कि वो विश्वामित्र जी से कुछ पूछ भी नहीं पा रहे। अब उस दृश्य को आप देखें, जनक जी श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन में डूबे हुए हैं। जब कुछ पूछ नहीं रहे तो विश्वामित्र जी क्या बोले, और विश्वामित्र जी नहीं बोल रहे तो श्री राम और लक्ष्मण क्या बोले। माने सारे पात्र मौन है, एक राम दर्शन का आनंद में सभी डूबे हुए हैं। जब सारे पात्र मौन है तो कथा आगे कैसे चले। जब कोई पात्र नहीं बोल रहा तो तुलसीदास जी स्वयं बोलते। तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिख देते हैं। वो कहते वहाँ हो क्या रहा था उस दृश्य का वर्णन कर देते, क्योंकि सारे पात्र मौन है तो कथा आगे कैसे चले। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विषेखी। इतना सुंदर सौंदर्य था भगवान श्री राम का। विदेह राज जनक अभी तक तो विदेह कहलाते थे। विदेह माने जिसको देह का भान न रहे, जो देहातीत हो जाए,
जो देह से परे अपने को अनुभव करने लग जाए उसका नाम विदेह। बोले अभी तक तो विदेह कहलाते थे, आज भगवान श्री राम का ऐसा सौंदर्य देखा कि वास्तव में विदेह आज वास्तव में विदेह हो गए। आज उनको होश ही नहीं रहा को क्या कहें, क्या पूछे, क्या करें। ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ ना। विदेह राज जनक आज वास्तव में विदेह हो गए। महाराज बहुत देर तक तो देखते रहे, कुछ पूछा ही नहीं, लेकिन जब थोड़ा होश में आए, बाह्य अवस्था में आए, विश्वामित्र जी से पूछा ये है कौन? ये राजकुमार हैं या ऋषि कुमार हैं या कहीं साक्षात मेरे आराध्य प्रभु दो रूप धारण करके तो नहीं आ गए? क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है महाराज? उन्होंने कारण बताया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो तजिम चंद्र चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, वर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। महाराज विदेहराज जनक कहते हैं विश्वामित्र जी से, मेरे को अपने मन पर पूरा भरोसा है, ये हमेशा अपने अंतरंग में ब्रह्मानंद में डूबा रहता है। और जिसको अंदर का आनंद मिल जाता है ना, हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसे साधक जरूर होंगे, कुछ ऐसे भक्त जरूर होंगे जिनको अपने अंदर का आनंद अनुभव हुआ होगा। आत्मा आनंद कहो, हृदय का आनंद कहो, भगवान का आनंद कहो, वो जिसको अनुभव हो जाता है ना, उसको बाहर ना तो देखने की इच्छा होती है, न सुनने की इच्छा होती है, न जाने की इच्छा होती है। हाँ, आत्मानंद, हाँ, ब्रह्मानंद। जनक जी कहते हैं मेरे को अपने मन पर भरोसा है, जो हमेशा ब्रह्मानंद में डूबा रहता है, बाहर कभी जाने की जिसकी इच्छा नहीं होती। आज जीवन का पहला अवसर है जब मेरा मन उस ब्रह्मानंद को छोड़ करके बार बार राम जी को देखने के लिए बाहर आना चाहता है। इसलिए मेरे को शंका हो रही है कि जिस ब्रह्म का आनंद मेरा मन लेता है, ये वही ब्रह्म साक्षात सगुण साकार होके मेरे सामने तो नहीं खड़े हो गए हैं। जिनको निर्गुण निराकार में मैं ध्यान करता था, वही परमात्मा सगुण साकार तो नहीं हो गया है। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज वैराग्य है मेरे मन में, बाहर का नाम रूप में कभी आकर्षण होता नहीं मेरे को। विश्वामित्र जी मुस्कराए और मुस्करा करके थोड़ा इशारा कर दिया, महाराज जनक आपका अनुमान झूठा भी कैसे हो सकता है? माने आपका अनुमान ठीक है। जहां इतना कहा, महाराज श्री राम ने मुस्करा करके इशारा किया, गुरुदेव अभी सब बता दोगे तो आगे की लीला नहीं चलेगी, मत बताइए कि भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं। विश्वामित्र जी ने तब तुरंत बात बदल दी। महाराज एक अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। मेरे कहने पर मेरे साथ सीता स्वयंवर में आ गए और कोई खास बात नहीं। विदेहराज जनक ठीक है, अच्छा आवास दे दिया, निवास दे दिया। अगले दिन धनुष यज्ञ था। सायंकाल भगवान श्री राम और लक्ष्मण नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। नगर भ्रमण जानते हो? नगर भ्रमण जानते हो आप लोग? नगर दर्शन। नगर दर्शन के लिए जब श्री राम और लक्ष्मण जाते हैं, सारे नगर के स्त्री पुरुष बालक वृद्ध अपने अपने घरों से बाहर निकल करके श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करने लग जाते हैं। इतना डूब जाते हैं उनके दर्शन से, अपने अपने इष्ट देवों से प्रार्थना करते हैं, सारे नगर निवासी अगर हमारी पूजा सफल हो, साधना सफल हो, तो जानकी जी को जो सांवरा राजकुमार है यही वर के रूप में कल प्राप्त हो जाए, ये हमारी साधना का वरदान दे दीजिए। सारे नगर निवासी इतने प्रसन्न हैं श्री राम को देख करके। नगर भ्रमण करके आए, गुरुदेव को बताया नगर तो बहुत सुंदर सजाया गया है, सबको आनंद दिया। अब महाराज गुरुदेव के पूजन के लिए भगवान श्री राम को पुष्प लेने जाना था।
पुष्प वाटिका गए। जनक जी की जो पुष्प वाटिका थी वहाँ जाते हैं श्री राम और लक्ष्मण। पुष्प वाटिका के अंदर प्रवेश किए तो चारों तरफ देखने लग गए। चहुँ दिश चितई पूछ मालीगण। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है चारों तरफ देखा कि माली कहाँ है। क्यों? माली मिल जाए तो पूछ ले भाई हमको पूजा के लिए पुष्प चाहिए और कुछ आप अनुमति दो तो हम पुष्प ले ले। एक ब्रज के महात्मा कहते हैं भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण में एक बात बिल्कुल सामान्य है, बराबर है। क्या? चहुँ दिश चितई। श्री राम भी कहीं जाते हैं तो पहले चारों तरफ देखते हैं और श्री कृष्ण भी जब कहीं दूसरे के घर जाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं, लेकिन देखने का उद्देश्य अलग अलग है दोनों का। हाँ, क्या उद्देश्य है? श्री राम चारों तरफ इसलिए देखते हैं कि कोई मिल जाए तो पूछ लें, और श्री कृष्ण चारों तरफ इसलिए देखते हैं कि कोई ना मिले तो उठा लें। समझ गए? उद्देश्य अलग अलग है ना। चौदिश चितई पूछ मालीगण। क्यों अमिता जी, बात सही है ना। श्री कृष्ण भी तो चारों तरफ देखते थे जब माखन चोरी के लिए जाते थे। क्यों देखते थे? कोई ना देख रहा हो तो घुस जाए, कोई ना देख रहा हो तो उठा लें। लेकिन भगवान श्री राम चारों तरफ देख रहे हैं। मालीगण हो, बगीचे के रक्षक हो तो पूछ लें, पुष्प ले लें। अंदर गए तो माली लोग मिल गए। मालियों से कहा भैया गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चाहिए, आपकी अनुमति हो तो हम थोड़ा पुष्प ले लें। माली लोग भी विनोद करने लग गए, ना 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 ना। क्यों? आप हमारे पुष्पों को स्पर्श नहीं कर सकते। भगवान ने कहा ऐसी क्या बात है भाई? मालियों ने कहा हमने आपके विषय में बहुत सुना है। क्या सुना है? आपके चरणों की धूल में ऐसी ताकत है कि पत्थर की शिला स्त्री बन के आपके धाम को चली गई थी। अगर आपके चरणों में इतनी ताकत है तो आपके हाथों में भी वही ताकत होगी। अगर आप हमारे बगीचे के वृक्षों को स्पर्श कर लेंगे और ये वृक्ष सारी महिला बन करके आपके धाम को चले गए तो हमारा तो बगीचा ही उजड़ जाएगा। आप बिल्कुल स्पर्श नहीं कर सकते हमारे पौधों को। भगवान मुस्कुराने लग गए, भाई ऐसा नहीं है, आपने कुछ गलत सुना होगा। मालियों ने कहा हम तोड़ के दे दे। बोले नहीं गुरुदेव, तो हम ही से आज्ञा किए हैं। मालियों से पूछा, पुष्प चयन करने लग गए। उसी समय गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय जानकी जी की माँ सुनैना ने जानकी जी को गौरी पूजा के लिए पुष्प वाटिका में भेजा था। और गौरी के जानकी जी के साथ एक सखी, अनेक सखियाँ थीं। एक सखी उनके साथ को छोड़ करके पुष्प वाटिका में विचरण कर रही थी। उस सखी ने श्री राम और लक्ष्मण को देखा पुष्प वाटिका में। जैसे उस सखी ने श्री राम और लक्ष्मण को देखा, भगवान श्री राम का सौंदर्य, लक्ष्मण जी का सौंदर्य, वो तो खुशी से नाचने लग गई। वो नाचते नाचते जानकी जी के पास पहुंची और इतना प्रसन्न है कि कुछ बोल ही नहीं रही। जानकी जी ने और सारी सखियों ने कहा, अरे सखी तो बता तो सही, कौन सा आनंद तेरे अंदर प्रकट हुआ, क्या हुआ? कुछ बहुत देर के बाद बोली, इतने सुंदर राजकुमार मैंने देखे हैं जो आज तक कभी नहीं देखे इसी पुष्प वाटिका में। कितने सुंदर हैं, बता तो सही। सखी कहती नहीं बता सकती हो। क्यों नहीं बता सकती हो? देखो वहाँ की सखी है ना, जनकपुर की सखी, बड़ी विदुषी है। वो क्या कहती है अमिता जी? वो सखी कहती है मैं कैसे बताऊं, क्योंकि जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती और जो बोलती है वो देख नहीं सकती। आँखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती है और जिह्वा बोलती है वो देख नहीं सकती है, तो कैसे बताऊं क्यों कितनी सुंदर है। क्या सौंदर्य की परिभाषा थी। ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ ना। इतना सुंदर जवाब दिया सखी ने। श्याम गौर के में कहूँ बखाने, गिरा अनयन नयन बिनबानी। कैसे बताऊं, श्याम और गौर दो राजकुमार हैं। आँखों में वाणी नहीं है, वाणी में आँख नहीं है, तो बताऊं कैसे। माने बहुत सुंदर है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। जानकी जी को भी देखने की लालसा हुई। जानकी जो सखी को आगे कर करके पुष्प वाटिका में जाती हैं, कहाँ देखा है, चलो हमको भी ले चलो। जानकी जी सखियों के साथ आ रही हैं
उनके चरणों में पायजेब थे। रुंझुन रुंझुन आवाज़ हो रही है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो यही जानकी जी हैं जो आ रही हैं, जिनके लिए कल स्वयंवर हो रहा है। भगवान श्री राम ने जानकी जी को देखा और जानकी जी को देख करके उधर ही देखते रह गए। माने जानकी जी का जैसे श्रीमुख था चंद्रमा और भगवान श्री राम के नेत्र हुए चकोर। देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। और लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण पता नहीं, हमारे परिवार का तो ये सिद्धांत है, कभी हमारे नेत्र कभी दूसरे की तरफ जाते नहीं, लेकिन आज मेरे नेत्र जानकी जी की तरफ क्यों जा रहे हैं, इस रहस्य को तो ब्रह्मा ही जाने। लक्ष्मण जी मुस्कराए, बोले ब्रह्मा नहीं प्रभु, आप भी जानते हैं। हाँ, ब्रह्मा तो जानता ही है। बहुत देर तक देखते रहे। फिर जानकी जी ने सखी से पूछा, कहाँ है वो? लता ओट तब सखी ने लखाए। हाँ, एक सखी ने कहा, देखो वो पुष्प चयन कर रहे, सामने ही तो है। एक लता को हटा करके देखा जानकी जी ने, और जानकी जी ने जब देखा तो वही स्थिति उनकी हो गई जो राम जी की हुई थी। मानो श्री राम जी का श्रीमुख चंद्रमा है और जानकी जी के नेत्र चकोर हैं। दोनों एक दूसरे को बिना पलक गिराए देख रहे हैं। पलकें क्यों नहीं गिर रही? तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी परिवार के महाराज हुए हैं निमि पूर्वज। पलकों में निवास किसका है आप लोगों को मालूम है? पलकों में कौन से देवता का निवास है? महाराज निमि का। और निमि इसी परिवार के थे, पूर्वज थे। तो निमि ने सोचा, हमारे परिवार की राजकुमारी राजकुमार एक दूसरे को अनुराग की दृष्टि से देख रहे हैं, इस समय बड़े बूढ़ों को बीच में रहना नहीं चाहिए। इसलिए निमि ने पलकों में से निवास छोड़ के चले गए और पलकों का गिरना बंद हो गया। हाँ? क्या तुलसीदास जी ने साहित्य लिखा है। आजकल के कवि क्या साहित्य लिखेंगे, इतना सुंदर। महाराज जानकी जी बहुत देर तक देख रही हैं। अब सखियों को लगा कि जानकी जी तो श्री राम को ही देख रही, तो पूजा कब करेंगी, लेकिन बोल भी नहीं सकती, क्या करें। एक सखी बड़ी चतुर थी। वो सखी ने कहा, जानकी जी गौरी का ध्यान अब कल करना, अब चलो पूजा कर लो। वो गौरी का ध्यान, अब वो कह देती राम जी का ध्यान मत करना, तो अब संकोच होता जानकी जी को। जानकी जी समझ गई, बड़े संकोच में पड़ करके वापस गौरी मंदिर में आती है, प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और जैसे प्रार्थना पूरी हुई, गौरी जी का आशीर्वाद मिल गया। पार्वती जी का मन जा ही राचो, मिल ही सोबर सहज सुंदर सांवरो। जो आपने संकल्प किया है वो वरदान आपको मिलेगा। गौरी जी की माला भी प्रसाद के रूप में जानकी जी के पास आ गई। जानकी जी बड़ी प्रसन्न होकर के चली जाती हैं अपने भवन को। इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण पुष्प चयन करके आ गए अपने गुरुदेव के पास। सारी घटना बताई। गुरुदेव बोले, देखो विधाता ने क्या रचा है। गुरुदेव तो जानते थे। अगले दिन स्वयंवर था। सभी राजा राजकुमार स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। अब महाराज जनक जी के बंदी लोगों ने, द्वारपालों ने दुंदुभी बजा के बता दिया, आज इस राजसभा में जो भी राजा राजकुमार शिव धनुष को उठा करके इसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ जनक नंदिनी जानकी जी का विवाह संपन्न होगा। ये प्रतिज्ञा जनक जी ने क्यों की थी? ये शिव धनुष भगवान शिव ने रावण को दिया था। रावण को कहा था, अगर बीच में रख दोगे तो फिर उठा नहीं सकोगे। रावण को बीच में लघुशंका लगी, जनकपुर में रख दिया, फिर उठा नहीं सका, वहीं छोड़ के चला गया। इस शिव धनुष को जानकी जी ने बचपन में उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दिया था। महाराज जनक ने देखा, मेरी बेटी इतनी बहादुर, इतनी वीर, बचपन में जिस धनुष को रावण नहीं उठा सका उस धनुष को जानकी जी ने उठा के रख दिया। तब उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, जो राजा राजकुमार शिव धनुष को उठा सकेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। सारे राजा राजकुमार आए हुए थे। 10,000 राजा थे। 10,000 कितने थे? कितने थे? कम से कम 10,000 थे। जैसे प्रतिज्ञा शुरू हुई, प्रत्येक राजा उठता था, अपने इष्ट से प्रार्थना करता था, जितने दिन मैंने पूजा किया है उसके फल के रूप में आज मेरे से धनुष उठवा देना। एक राजा जाता था धनुष उठाने,
9,999 राजा अपने अपने भगवान से कहते थे इससे धनुष मत उठवाना। समझ गए? एक अपने भगवान से कहता था मेरे से उठवा देना, 9,999 कहते थे इससे मत उठवाना। क्योंकि अब हर के साथ यही घटना हुई, एक पक्ष में 9,999, विपक्ष में। परिणाम क्या हुआ? किसी से धनुष नहीं उठा। जब नहीं उठा तो जितने राजा थे सब मिल करके एक साथ उठाने लग गए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टारा। 10,000 राजा मिल करके एक साथ धनुष उठा रहे हैं। कब की घटना? त्रेता की। इस घटना से ये लगता है कि ना समझ लोग पहले भी होते थे कि नहीं? मूर्ख ही तो कहा जाएगा। अब 10,000 मिल के उठा भी देंगे तो विवाह का निर्णय कैसे होगा? एक उठाएगा तो विवाह का निर्णय होगा। 10,000 के सब लग गए, वो तो अच्छा हुआ कि उठा नहीं। उठ जाता तो और झगड़ा बढ़ जाता, एक दूसरे में मारकाट हो जाती। अच्छा हुआ नहीं उठा। जब नहीं उठा तो जनक जी निराश हो गए। निराश हो करके वो कहने लग गए, मैं समझ गया वीर विहीन मही मैं जानी। आज मैं ऐसा जानता तो अपनी बेटी के विवाह का उपहास नहीं कराता कि ये भूमि वीरों से खाली हो गई है। जैसे ये कहा महाराज लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ, उठ के खड़े हो गए। हे जनक, जिस समाज में मेरे भगवान श्री राम बैठे हैं उस समाज में ऐसे अपमानजनक बात कहते हो, वीर विहीन मही में जानी। अरे पुराने शिव धनुष की बात ही क्या है? भगवान श्री राम का आदेश मिले सारे ब्रह्मांड को उठा लूंगा और कच्चे घड़े की तरह तोड़ करके फोड़ करके फेंक दूंगा। अब महाराज जो आवेश में बोले लक्ष्मण जी, आखिर ब्रह्मांड तो वही उठाए हुए, उनके लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। शेष भगवान है। भगवान श्री राम मुस्कराए, लक्ष्मण जी को इशारा किया, बैठ जाओ, तुम्हारी लीला पूरी हो गई, इतना ही रोल था तुम्हारा, अब बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठ गए। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठो राम भंजहु भव चापू। श्री राम उठो, शिव धनुष का भंजन करो, जनक जी का संताप मिटाओ। भगवान श्री राम धीरे धीरे उठते हैं, धीरे धीरे धनुष के पास जाते हैं। सारे लोगों को देखा। जानकी जी की माँ तो अत्यंत दुखी है। माताओं का इतना वात्सल्य होता है। अरे इस राजकुमार को कोई मना क्यों नहीं करता? इतना कोमल है, 16 साल के थे भगवान श्री राम, इतना कोमल है, छोटा सा है, बड़े बड़े राजाओं से उठा नहीं, ये धनुष की चोट इसको लग जाएगी, कोई मना करो इसको कि ना जाए उधर। माताओं का स्वभाव। अब महाराज जानकी जी प्रार्थना करती हैं भगवान शिव से, पार्वती जी से, गणपति से, धनुष से तू हल्का हो जाना राम जी को सुकोमल देख के। राजा लोग उपहास करते हैं, अच्छा अब ये भी धनुष उठाएंगे, हम लोगों से नहीं उठा, अब ये भी उठाएंगे। भगवान श्री राम का कोई रिएक्शन नहीं के, सहज रूप में जानकी जी को देखा, अत्यंत व्याकुल है। भगवान ने सोचा विलंब नहीं करना चाहिए, मन ही मन प्रणाम किया वापस विश्वामित्र जी को। और महाराज लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा। जैसे एक हाथी का बच्चा गन्ने के उठा लेता है आराम से, कब उठाया, कब खींचा, कब तोड़ा, किसी को पता ही नहीं लगा। भगवान श्री राम ने धनुष भंग कर दिया, भयंकर आवाज हुई महाराज, सारा ब्रह्मांड हिल गया। बादल गर्जना करने लग गए, सागर में लहरें उछाल लेने लग गई, भयंकर शब्द होने लग गया। परशुराम जी की समाधि खुल गई धनुष भंग होते ही। अब महाराज जनकपुर वासियों में तो आनंद छा गया। हम जो चाहते थे, जो राजकुमार उसी ने धनुष को तोड़ दिया। सारे जनकपुर वासी फूलों की वर्षा करने लग गए, तालियां बजाने लग गए। आप लोग भी ताली बजा लो महाराज। अब देखो राम कथा ज्यादा अच्छी है ना? अच्छा हाँ ना तो बताओ, हमारे राम जी। तो कहते हैं जानकी जी जयमाला, जानकी जी की माँ ने कहा बेटी जाओ जयमाला पहना के आओ राम जी को। हम लोगों का संकल्प पूर्ण हुआ। जानकी जी सखियों के साथ जयमाला लेकर के धीरे धीरे भगवान श्री राम के पास पहुंची। भगवान श्री राम 16 साल के हैं, जानकी जी लगभग 9 साल की हैं, बहुत छोटी सी थी। यहाँ कोई वकील हो तो बाल विवाह का कानून मत लगा देना। वो भगवान थे। जानकी जी 9 साल की है, भगवान श्री राम 16 साल के हैं। जयमाला लेके जाती हैं धीरे धीरे सखियों के साथ। अब पहुँच तो गई,
लेकिन भगवान श्री राम के गले तक हाथ नहीं पहुंच रहे। जनकपुर की सखी ने कहा, श्री राम थोड़ा सिर झुका दो तो जानकी जी जयमाला पहना दे। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, भैया सिर मत झुकाना, ये ससुराल है, ये मजाक बनाएंगे जीवन भर, तुमने पहले प्रणाम किया था तब विवाह हुआ था, हाँ सिर झुका दिया था। अब भगवान श्री राम खड़े खड़े मुस्करा रहे हैं, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया तो अब सिर भी नहीं झुका रहे, अब क्या करें। सखियों ने सोचा अब कैसे जयमाला पहनाएंगी। एक सखी बड़ी समझदार थी, जानते हो क्या हुआ। एक सखी ने जा करके भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, आशीर्वाद देने के लिए श्री राम झुके और जानकी जी ने जयमाला पहना दिया। ऐसी सखियां थी बुद्धिमती जनकपुर की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीताराम जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ, फूलों की वर्षा होने लग गई, धुंध भी बजने लग गई। महाराज दशरथ को बुलाया गया, तीनों भाई और आ गए। चारों भाइयों का कुशध्वज और जनक जी की दो दो बेटियां थीं, चारों का विवाह जनकपुर में संपन्न हुआ। और विवाह के बाद महाराज विदाई करके अयोध्या में आ गए। अयोध्या में महाराज दशरथ ने सासुओं को, माने कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को बड़ी सुंदर शिक्षा दी, सीखने लायक। क्या कहा, बहु लरकनी पर घर आई, राख्यहु नयन पलक की नाई। कौशल्या, ये जो बहुएं आई हैं ना, बहुएं, इनको बहू मत मानना, इनको बेटी मानना। हाँ, ये सब रामायण में लिखा है, कितनी सुंदर शिक्षा है। इनको बहू मत मानना, बेटी मानना और इनकी रक्षा करना। कैसे, जैसे पलक आँख की रक्षा करती है, ऐसे बहुओं की रक्षा करना, इनका ध्यान रखना। हाँ? अगर सास बहू को बेटी मानने लग जाए और बहू सासू को माँ मानने लग जाए तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। ये रामायण की शिक्षा है महाराज। हाँ, माँ बेटी का झगड़ा नहीं होता, झगड़ा तो सास बहू का ही होता है। बेटी से बर्तन गिर जाए तो माँ पूछेगी तेरे को तो नहीं लगा ना, टूट गया, कोई बात नहीं। और बहू से गिर जाए, तेरा रोज का यही काम है, तेरा रोज का ये धंधा है, कितनी बार तेरे को समझाऊं। यही तो फर्क है, सोच का ही तो फर्क है ना। तो दशरथ जी ने कहा इन बहुओं को बेटी मान करके रखना, इनकी सुरक्षा करना। भगवान श्री राम बड़े प्रेम से रहते हैं अयोध्या में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब संक्षेप में ही करें नहीं तो कृष्ण जी रह जाएंगे आपके। हाँ, इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी कहते हैं, चंद्रवंश में वसुदेव जी की अनेक रानियां थीं। उनमें से देवकी मैया को कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र, संकर्षण और 8वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। और उन्हीं की सगी बहन थी सुभद्रा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज इतनी कथा आपने इतना विस्तार से सुनाई तो मैं प्रेम से सुनता रहा, और श्री कृष्ण की कथा आपने इतना संक्षेप में सुना दी। आप इसको भी विस्तार से सुनाएं। विस्तार से जब सुनाने लग गए, वहीं से दशम स्कंध का प्रारंभ होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी ने पूछा, क्या पूछा, राजन विस्तार से क्यों सुनना चाहते हो कृष्ण कथा, कृष्ण जी से तुम्हारा क्या संबंध है। हाँ, कितना अच्छा प्रश्न पूछा। क्यों अमिता जी, कृष्ण जी तुम्हारे कौन है। जब तक जीवन में संबंध नहीं बनेगा ठाकुर के साथ, तब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा, और जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक ठाकुर जी प्रकट नहीं होंगे। यही उसका रिलेशन है। हाँ, जैसे आपने दुनिया के साथ संबंध बना रखा है, ऐसे संबंध का एक धागा, संबंध की एक डोरी ठाकुर जी के साथ जोड़ लो। उनको माता पिता मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, बेटा मान लो, कुछ तो मान लो, कोई संबंध बना लो। एक संबंध बना लो, फिर आपका काम चल पड़ेगा। राजा परीक्षित ने से पूछा सुखदेव जी ने, कौन है तुम्हारे श्री कृष्ण, क्यों सुनना चाहते हो विस्तार से। राजा परीक्षित ने कहा, कौन है, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य का सीधा संबंध श्री कृष्ण से है। युधिष्ठिर हो, भीम हो, अर्जुन हो, द्रौपदी हो, कुंती हो, सुभद्रा हो, उत्तरा हो, और मेरा तो ऐसा संबंध है,
अगर श्री कृष्ण गर्भ में आकर के मेरी रक्षा नहीं करते तो आज ये जो शरीर प्रभु आपके सामने बैठा है, ये शरीर ही संसार में नहीं होता। मेरा तो जीवन दान ही श्री कृष्ण ने दिया है। श्री कृष्ण का दिया हुआ ये जीवन श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। क्या सुंदर बात थी। हाँ, ये जीवन किसने दिया भाई? भगवान ने दिया है ना। तो किसको समर्पित करना चाहिए? और हमने किसको कर रखा है? अलग अलग लोगों को। हाँ, यहाँ तो बताना कठिन हो जाएगा किसने किसको कर रखा है। तो अभिप्राय कहते हैं भगवान कृष्ण तो मेरे सर्वस्व हैं। आप कृपा करके कथा सुनाए मेरे ठाकुर की विस्तार से। सुखदेव जी कहते हैं राजन, द्वापर के समापन का समय था। कंस के चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था। वसुदेव जी उसको लेके जा रहे थे और कंस उसको भेजने जा रहा था। रास्ते में देवताओं ने आकाशवाणी की, अरे मूर्ख कंस, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध। जिस बहन को इतना प्रेम से भेजने जा रहा है, इसी बहन की 8वीं संतान तेरी काल बनेगी, काल। कंस ने कहा बहन की संतान काल बनेगी ना, बहन रहेगी तब ना संतान होगी। यह है दुष्टों का सिद्धांत। बहन को ही मार डालूंगा। जिस बहन को इतने प्रेम से भेजने जा रहा था, तलवार निकाल ली, बाल पकड़ लिए देवकी के, मारने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने बहुत समझाया, मानने को तैयार नहीं। वसुदेव जी ने कहा अच्छा, इसका जन्म लेते ही प्रत्येक बच्चा मैं तुमको दे दूंगा, बहन को क्यों मारता है? तब वो माना और वसुदेव जी ने अपनी बात को रखा। वसुदेव जी को महाराज जैसे प्रथम बेटा हुआ कीर्तिमान, और देवकी जी के हाथ से लेकर के वसुदेव जी पहुंच गए कंस के पास। आप कल्पना करें उस दृश्य की। जिस माता पिता को पहला बेटा हुआ है, वो पिता अपने बेटे को माँ से लेकर के मौत के हाथ देने जा रहा है अपनी इच्छा से। जेल में नहीं थे अभी देवकी वसुदेव, जेल में तो बाद में डाला है। कंस को भरोसा था वसुदेव जी ने जो कहा है वो करेंगे। पहले बेटे को देने गए कंस के पास। जानते हो क्या हुआ? कंस जैसा दुष्ट व्यक्ति इतना प्रभावित हो गया इनके सत्यनिष्ठा से। कंस ने कहा वसुदेव जी, तुम्हारी सत्यनिष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इस बच्चे को ले जाओ। अब मैं 7 बच्चों को क्षमा दान देता हूँ, 8वें बच्चे को मारूंगा, 7 बच्चों को नहीं मारूंगा। जादू तो वो जो सिर चढ़ के बोले, आपकी सत्यनिष्ठा तो वो जो मित्र भरोसा तो करे सही, लेकिन आपकी सत्यनिष्ठा पर जब शत्रु भरोसा करने लग जाए तब समझ लो आप वास्तव में सत्यनिष्ठ हैं। हाँ, आपकी धर्मनिष्ठा पे, आपकी सत्यनिष्ठा पे, आपकी भक्ति निष्ठा पे आपका विरोधी भरोसा करने लग जाए। वसुदेव जी पर कंस भरोसा करता है। लेकिन जब वो पहले बच्चे को छोड़ दिया, नारद जी सोचे अगर ये धर्म कर्म करेगा तो मरेगा नहीं जल्दी। नारद जी सोचे कुछ तो करो जिससे ज़्यादा अधर्म करे जल्दी मरे। नारद जी आए। महाराज नारद जी का कुछ सिस्टम अलग है, इसलिए नारद जी थोड़ा बदनाम भी हो जाते हैं। जो भिड़ाने का काम करता लोग बोलते नारद। नारद जी भिड़ाने का काम नहीं करते थे, नारद जी भगवान का काम करते थे, तरीका उनका अलग था। नारद जी सोचते हैं कंस अगर सत्कर्म करेगा तो बहुत दिन जिएगा, और ये बहुत दिन जिएगा तो लोगों को कष्ट होगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा पाप कराओ जिससे इसकी तपस्या जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी मारा जाए। नारद जी जाते कंस के पास। कंस, मैंने सुना है तूने पहला बेटा छोड़ दिया। बोले हाँ महाराज, पहला छोड़ा है, 8वें से मौत है। क्या कंस तेरे को पता है पहला कौन होता, 8वां क्या होता है? हाँ महाराज, इतना तो पता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। बोले नहीं, तू नहीं समझता है। कैसे नहीं समझता हूँ प्रभु? कमल का फूल लिया, 8 पंखुड़ी का कमल का फूल। भागवत में कमल का बहुत वर्णन है, जगह जगह कमल, नेत्र, हस्त कमल, चरण कमल। मैं एक बार जबलपुर में भागवत कर रहा था। हमारे एक प्रिय हैं कांग्रेस के विधायक, वो बैठे थे कथा में। कथा के बाद पूछते हैं महाराज आप भाजपा का प्रचार कर रहे थे कि कथा कर रहे थे? मैंने कहा क्यों? बोले आप बार बार कमल कमल बोल रहे थे। मैंने कहा भाई भागवत में लिखा है, मैं अलग से नहीं बोल रहा था। अब भगवान कमल ही पसंद है भगवान को, तो क्या करें हम? कमल खिल ही रहा है, सब जगह खिलेगा। हाँ, आप ताली बजा रहे हो मतलब आप भी खिलाओगे। तो अभिप्राय क्या लिखा है? नारद जी ने भी कमल का फूल लिया,
8 पंखुड़ी थी कमल के फूल में। नारद जी ने कंस को कन्फ्यूज कर दिया। नारद जी कहते हैं बता कंस इसमें कौन पहली कौन 8वीं। अब जब राउंड में है तो कैसे बतावे। नारद जी ने कहा अगर दूसरी पंखुड़ी से काउंटिंग चालू कर तो पहली ही 8वीं हो जाएगी। ऐसा कन्फ्यूज किया कंस को। कंस कहा आप कहना क्या चाहते हैं। बोले मैं कहना ये चाहता हूँ कि देवकी का कोई भी बच्चा 8वां हो सकता, कोई भी पहला हो सकता है। किसी बच्चे को छोड़ेगा तो तेरे लिए संकट खड़ा हो जाएगा, तो क्या करूं। नारद जी ने और भेद खोल दिया। तेरे को पता है क्या हो रहा है, तो धर्म कर्म कर रहा है। ये जितने यहाँ पर ग्वाल और गोपियाँ हैं सब देवता हैं। देवकी वसुदेव उग्रसेन ये सब देवता हैं। भगवान विष्णु ने सबको पहले भेज रखा है। 8वीं संतान के रूप में विष्णु आने वाले हैं। तेरे मारने का षड्यंत्र बन रहा है और तो धर्म कर्म में लगा है। ये नारद जी ने पोल खोल दी सारी, इसलिए नारद जी बदनाम होते। नारद जी ने जैसे पोल खोली कंस चिढ़ गया, अच्छा मेरा पिता भी इसमें शामिल है। बोले हाँ वो भी शामिल। उग्रसेन को जैसे जाके पकड़ा, बोले चलो जेल में बैठो, बहुत दिन राजा हो लिए। सिंहासन से उतार के जेल में भेज दिया उग्रसेन को। कहाँ भेजा, कहाँ भेजा, जेल में। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। अब महाराज जितने बच्चे हुए सब बच्चों को मार डाला। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां सबको मार डाला, एक भी नहीं छोड़ा। नारद जी ने समझा दिया था। अब भगवान ने अपनी योग माया से कहा 7वें के गर्भ में शेष भगवान जाएंगे योग माया। अब तो 7वें गर्भ को देवकी के गर्भ से उठा के रोहिणी के गर्भ में रख देना, तो यशोदा के गर्भ में चली जाना। 8वें के रूप में मैं देवकी के गर्भ में जाऊंगा, तीनों मिलकर के लीला करेंगे। योजना पूरी हुई। 7वें गर्भ में शेष भगवान आए। योग माया ने उठाया, रोहिणी मैया के गर्भ में रख दिया, स्वयं यशोदा के गर्भ में चली गई। 8वें गर्भ में भगवान आ गए देवकी मैया के गर्भ में। देवकी मैया के गर्भ में जब भगवान आए, देवकी मैया का चेहरा चमकने लग गया। चेहरे पर खुशी छा गई, आनंद छा गया। जिसके अंदर ठाकुर होते हैं ना, उसके चेहरे से पता लगता है। हाँ, चेहरे पर खुशी होती है, रस होता है, आनंद होता है। आनंद छलकता रहता है, उछलता रहता है। जैसे हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, हाँ उछलते रहते हैं। हाँ, और हमारी अमिता जी उछलती रहती है। कितना भी थकान हो, कितना भी कुछ हो, उछलती रहती है। हृदय में जिनके ठाकुर जी आ जाएं, फिर तो क्या कहना है। हाँ महाराज, देवकी मैया के हृदय में भगवान आ गए। कंस को पता लगा, देखने आया कारागार में, आज तो अलग सा चेहरा चमक रहा है, बहुत खुशी है, लगता है भगवान आ गए, मार डालूं अभी। फिर सोचता है मेरी बहन है, गर्भवती है, ऐसे में मारना तो बहुत जघन्य पाप होगा। पहरेदार बढ़ा दिए, ताले बढ़ा दिए और आदेश दे दिया दिन में रात में कभी भी 8वीं संतान का जन्म हो उसी समय सूचना दी जाए, बिना विलंब किए। चला गया। उसके जाने के बाद कारागार में सारे देवता आ गए। भगवान शंकर, ब्रह्मा, देवराज, इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु सब। क्यों जेल में क्यों आ गए सारे देवता? क्योंकि भगवान देवकी मैया के गर्भ में है और देवकी मैया जेल में है। हाँ, इसलिए जेल का दूसरा नाम क्या है? कृष्ण जन्मभूमि। हाँ, कृष्ण जन्मभूमि। जेल का नाम दूसरा क्या है? कृष्ण जन्मभूमि। जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था ना, कार सेवक जाते थे ना वो ढांचा गिराने के लिए, कई कार सेवक बिना टिकट चले जाते थे। उस समय कोई पूछता नहीं था। एक कोई बड़ा कड़ा टीसी आया, चेकिंग करने लग गया, ट्रेन में टिकट दिखाओ टिकट। कार सेवक बोले हम जा रहे हैं राम जन्मभूमि। वो बोलता टिकट दिखाओ नहीं, पहले कृष्ण जन्मभूमि जाना पड़ेगा। टिकट दिखाओ राम जन्मभूमि, बाद में जाओगे कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि माने जेल। तो कृष्ण जन्मभूमि दूसरा, जेल का नाम दूसरा नाम क्या है? कृष्ण जन्मभूमि। भगवान वहाँ हैं देवकी मैया के गर्भ में। सारे देवता पहुँच जाते हैं। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराज, इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, सारे देवता मिलकर के स्तुति करते हैं। गर्भ स्तुति जिसका नाम है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यशयोनिम निहतम च सत्ये
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवता लोग कहते हैं सत्य संकल्प प्रभु सत्य व्रतम, आप जो संकल्प करते हैं पूर्ण होता है। सत्य परम, आपके पाने का साधन भी सत्य है। क्या इतनी सुंदर बात कही। अगर आपको भगवान को पाना है, भगवान का अनुभव करना है, तो सबसे पहली सीढ़ी है जीवन में सत्य को धारण करना, ईमानदारी को धारण करना। अगर जीवन में व्यवहार में आप ईमानदार हैं तो जीवन में नुकसान हो सकता है, आर्थिक है, सामाजिक है, लेकिन अगर ईमानदार रहेंगे तो एक न एक दिन सत्य परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। अरे क्या भगवान के माता पिता को जेल नहीं जाना पड़ा था? क्या देवकी वसुदेव को जेल में नहीं रहना पड़ा? कितना बड़ा सामाजिक नुकसान था, कितनी बड़ी अपमान था। क्या भगवान के पहले 6 भाइयों को कंस ने नहीं मार डाला? लेकिन वसुदेव जी ने सत्य को नहीं छोड़ा, इसलिए एक दिन सत्य परमात्मा श्री कृष्ण उनको प्राप्त हो गए। तो जीवन की पहली सीढ़ी है सत्य निष्ठा। अगर भगवान को पाना है तो सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, त्रिकाल में सत्य आप ही हैं प्रभु। सत्यस्य योनिम, ये जितना सारा संसार सत्य दिखाई दे रहा है इसके अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी आप हैं, इसमें व्याप्त भी आप हैं। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, हम आप सबकी शरण ग्रहण करते हैं। हम सभी लोग आपकी शरण में। देवकी मैया से देवताओं ने कहा, मैया अब तो डरना मत कि कंस इस बच्चे को आके मार डालेगा। अब तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ना, ये कंस से मरने वाला नहीं है, ये कंस को मारने वाला है। तो प्रसन्न हो जाए, कंस से मरेगा ही नहीं, कंस को मारने के लिए आया है। ताली बजाओ तो ठीक से बजाओ ना। महाराज देवता लोग स्तुति करके चले गए। धीरे धीरे वो समय आ रहा है। कौन सा समय? भादों का महीना। कौन सा महीना? भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और बुधवार वो दिन आ गया। अब महाराज जिस दिन भगवान का प्राकट्य होना था, पृथ्वी बड़ी प्रसन्न दिखाई रही थी, सजी हुई थी। क्यों? भूदेवी के यहाँ भगवान आ रहे हैं। जैसे आपने सजाया है ना ये पंडाल, कितना सुंदर आज लग रहा है पंडाल। ये पंडाल ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोटा है, ये तो लग रहा है कि गोकुल है जहाँ भगवान आए थे महाराज। हाँ, गोकुल जैसा दिखाई दे रहा। इतना आनंदमय, इतना सजाया है। पंडाल को भी सजाया है और आप लोग भी सजे हुए हैं। सब महाराज देवियाँ गोपियों के जैसे दिखाई दे रहे। कोई जशोदा मैया, कोई रोहिणी मैया, सब माताएं महाराज। हाँ, और ताली बजाओ आनंद से आप। हाँ, ऐसे ठाकुर, ऐसे भूदेवी सजी हुई थी जब भगवान आने वाले थे। आकाश में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, किन्नर लोग गान कर रहे हैं, और महाराज नदियों का जल पवित्र स्वच्छ हो गया। भादों में नदियों का जल पवित्र नहीं होता है, मिट्टी रहती है, वर्षा का पानी रहता है। लेकिन नदियों ने सोचा, नदियाँ क्यों स्वच्छ पवित्र हो गई? नदियों ने क्या सोचा? नदियों ने सोचा कि जमुना जी के साथ बाद में भगवान का विवाह होने वाला है, कालिंदी के साथ। अगर हम अभी पवित्र नहीं रहेंगे, स्वच्छ नहीं रहेंगे, तो भगवान फिर कालिंदी के साथ विवाह नहीं करेंगे। बिना ऋतु के नदियाँ स्वच्छ पवित्र हो गई। और महाराज बादल जो है ना, धीरे धीरे गर्जना कर रहे हैं। मंदम मंदम जलधरा जगर्जोरनु सागरम, धीरे धीरे बादल गर्जना कर रहे हैं। धीरे धीरे क्यों गर्जना कर रहे हैं? बादलों ने क्षीर सागर से कहा था क्या, अरे तुम्हारे अंदर भगवान रहते हैं, हमको भी कभी दर्शन करा दो। क्षीर सागर ने कहा, भगवान का दर्शन ऐसे नहीं होता है, पहले सेवा करो, समाज सेवा करो, निष्काम सेवा करो, हृदय शुद्ध होगा, फिर भगवान का दर्शन होगा। तभी से बादल निष्काम सेवा कर रहे हैं। जानते हो क्या कर रहे हैं? समुद्र से खारा पानी लेते हैं, मीठा बना करके सबको देते हैं। ये निष्काम सेवा बादल तब से कर रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए। ये निष्काम सेवा है, बिना किसी स्वार्थ के। आज बादलों को पता लगा क्या? क्या पता लगा? भगवान मेघश्याम होकर के आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं? कौन सा वर्ण लेंगे? बादलों का। मेघश्याम, जैसे बादलों को पता लगा भगवान हमारा रंग लेके आने वाले हैं,
बादल लोग प्रसन्नता में गर्जना करने लग गए। हाँ, जैसे बहुत प्रसन्नता होती है ना, लोग उछलते हैं, कूदते हैं, गर्जना करते हैं। जैसे कल रात को सब गर्जना कर रहे थे ना कल रात को गर्जना। हाँ, श्रोता भी वक्ता भी। तो महाराज जब आनंद होता है ना तो लोग गर्जना करते हैं। बादल गर्जना कर रहे हैं, ठाकुर जी हमारा मेघ श्याम होकर के आने वाले। धीरे धीरे मध्य रात्रि का प्रवेश हुआ। मध्य रात्रि माने, मध्य रात्रि जानते हो? मध्य रात्रि का अर्थ जानते हो? मिडनाइट। मिडनाइट तो जानते होगे ना। तो मध्य रात्रि का प्रवेश हुआ। अष्टमी का चंद्रमा पूर्व दिशा से निकला। कृष्ण पक्ष में अष्टमी को चंद्रमा रात के 12 बजे निकलता है। आप लोग जानते ही होंगे, नए बच्चे नहीं जानते हैं। और आधा होता है। अष्टमी का चंद्रमा कितना होता? आधा कि पूरा? आधा। लेकिन भागवत में लिखा है कि अष्टमी का चंद्रमा 12 बजे निकला पूर्व दिशा से, लेकिन वो पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा था। अरे भाई, अष्टमी को पूरा चंद्रमा कैसे निकलेगा? इस पर गौड़ी संप्रदाय के टीकाकार श्री जीव गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि चंद्रमा तो अष्टमी का ही था, आधा ही था, तो पूरा कैसे दिख रहा था? बोले जब चंद्रमा को पता लगा भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आ रहे, चंद्रमा बड़ा खुश हुआ। खुश हो करके स्नान करने के लिए समुद्र में कूद गया, और समुद्र से स्नान करने के बाद जब निकला इतना खुश था कि खुशी में मोटा हो गया। जब व्यक्ति बहुत खुश रहता है ना तो मोटा हो जाता है, जब वो दुखी रहता है तो दुबला हो जाता है। तो चंद्रमा इतना मोटा हो गया था कि अष्टमी का चंद्रमा पूर्णिमा जैसा दिखाई दे रहा था। इसलिए महाराज पूर्ण चंद्र का उदय हुआ। आप तो ताली बजा लो ना। जितने यहाँ हेल्दी लोग हैं ऐसा लगता है वो खुश रहते हैं। हाँ, और जितने मेंटेन वाले हैं, मेंटेन वालों को मैं तो बोलता हूँ मरियल कल्चर। बुरा मत मानना, जो मेंटेन करते हैं ना वो मरियल कल्चर है। मरियल, हाँ, मरियल जैसे दिखाई देता है, जैसे खाने को नहीं मिलता है। हाँ, चंबल किनारे खड़े हो, तेज तूफान आ जाए तो टेक ऑफ कर जाए, ये मेंटेन वालों की हालत। तो जो खुश रहते मोटे तगड़े होते, और जो दुखी रहते चिंता में रहते हैं वो मरियल हो जाते। तो महाराज चंद्रमा इतना आनंदित था, बहुत प्रसन्न था। अष्टमी का चंद्रमा पूर्णिमा के जैसा उदय हुआ। उधर चंद्रमा का उदय हुआ और इधर देवकी मैया के गर्भ से कृष्ण चंद्र का प्राकट्य हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अभी थाली नहीं बजाना। हाँ, ये अभी मथुरा में हुए हैं, थाली बजाओगे कंस जग जाएगा। गोकुल पहुंच जाए तब थाली बजाना। हाँ। तो महाराज जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ, वसुदेव जी ने देखा, देवकी मैया ने देखा, दोनों ने प्रार्थना किया, प्रभु आप साक्षात भगवान हैं, हमको विश्वास है, लेकिन हमको डर लग रहा है कंस आ जाएगा और आपके साथ फिर कुछ दुर्घटना करेगा। ये प्रेम, ये वात्सल्य, आप अपने सुरक्षा की कुछ व्यवस्था कर लो, सुरक्षा व्यवस्था कर लो। भगवान को कहते हैं। कौन कहता है? देवकी वसुदेव। प्रेम है ना। जैसे माँ का बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना बड़ा हो जाए, 30-32 साल का, 35 साल का, जब भी वो विदेश जाएगा माँ जरूर बोलेगी ठीक से रहना, ध्यान रखना, ऐसे गाड़ी चलाना, ऐसे खाना। वो बेटा कई बार इरिटेट हो जाता है, अरे माँ मेरे को मालूम है कैसे रहना, लेकिन माँ का हृदय मानता का है। ये वात्सल्य। इसलिए देवकी वसुदेव कह रहे हैं प्रभु आप अपने रक्षा की व्यवस्था कर लो। प्रभु भी कह रहे हैं, रक्षा की व्यवस्था भी कह रहे हैं। भगवान मुस्कुराने लग गए। उन्होंने कहा देवकी वसुदेव से, देखो मेरे को तो डर लगता नहीं कंस से, आपको डर लग रहा है, ये भी मेरी लीला है, तो आप मेरे को टोकरी में रखो, गोकुल ले जाओ। इसी समय नंद बाबा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, मेरे को वहाँ छोड़ के कन्या को लेके आ जाओ, आगे की लीला मैं करूँगा। वसुदेव जी ने कहा प्रभु गोकुल, हाथों में हथकड़ी है, पैर में बेड़ी है, एक कमरे में हम लोग बंद हैं, दरवाज़ों पे ताला पड़े हैं, पहरेदार लगे हुए हैं, कमरे से बाहर तो हम निकल नहीं सकते, गोकुल हम जाएंगे कैसे? भगवान ने एक ही सूत्र दिया जो हमारे आपके सबके लिए है, वसुदेव जी के लिए भी वही था। भगवान कृष्ण ने कहा वसुदेव जी से, आप चलने की तैयारी करो,
रास्ता बनाना मेरा काम है। हाँ, चलने की तैयारी तुम करो, रास्ता मैं बनाऊंगा। बस ईमानदारी से जो ठाकुर के रास्ते पे चलने को तैयार होता है, रास्ता ठाकुर जी बनाते चलते हैं। ये आप करके देखना। हाँ, अच्छा काम करने का संकल्प करो, रास्ता बनता चला जाएगा, होता चला जाए। ये अनुभव की बातें हैं। वसुदेव जी ने भगवान को बालक रूप में लिया, टोकरी में मस्तक पर रखा, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजों के ताले खुल गए, पहरेदार ऐसे सोए जैसे नींद की गोली दे के सुला दिया गया। ऐसे महाराज खर्राटे की नींद सो रहे, कोई पता ही नहीं लग रहा कि कोई जग रहा, सारे पहरेदार सो रहे। वसुदेव जी आराम से जेल से बाहर निकल गए, जमुना जी के किनारे पहुँचे। मथुरा और गोकुल के बीच में खाली जमुना जी के अंदर घुस गए। जमुना जी में बाढ़ आई हुई, बाढ़, भादों का महीना था, बाढ़ आई हुई है। वसुदेव जी जमुना जी में बिना डरे हुए प्रवेश कर गए, यहाँ तक पानी आ गया। वसुदेव जी को डर नहीं लग रहा, क्यों? वसुदेव जी जानते हैं जिस ठाकुर ने जेल से पार कर दिया, वही ठाकुर जमुना से भी पार करेगा। पार तो उसको करना है, चलना केवल मेरे को है। और वही हुआ। जब अंदर चले गए, जमुना जी यहाँ तक आ गई, भगवान बाल कृष्ण ने अपने चरण को थोड़ा लंबा करके नीचे जमुना जी को स्पर्श करा दिया। जमुना जी ने भगवान का चरण स्पर्श किया और घुटनों तक चली गई। हाँ, बिल्कुल नीचे चले गए। वसुदेव जी आराम से चले गए, गोकुल पहुंच गए। नंद भवन खुला हुआ है, सभी लोग सोए हुए हैं। रात के 12:30-1 बज रहे हैं, ना तो दरवाजा बंद है ना ताला बंद है, पूरा नंद भवन खुला हुआ है। क्यों? उस समय ब्रज में चोरी नहीं होती थी, राजा का महल खुला है, दरवाजे भी नहीं बंद है, ताले भी नहीं बंद है, ब्रज में कोई चोर था ही नहीं। ब्रज में चोर कब आए? जब चोरों के मालिक आ गए। उस समय देखो लिखा है वही भागवत में, आप समझ लो। नंद भवन खुला हुआ था, नंद बाबा सोए हुए थे, यशोदा जी सोए हुई थी, सारे लोग सोए हुए हैं। अरे कोई राजा का महल है तो कम से कम दरवाजा तो बंद होगा ना, दरवाजा भी खुला हुआ है। वसुदेव जी आराम से वहाँ चले गए जहाँ यशोदा जी सोई हुई है, उस कमरे में पहुँच गए। उन्होंने देखा यशोदा जी तो सोई हुई हैं, लेकिन महाराज एक कन्या ने जन्म ले लिया है। यशोदा जी के बगल में वो भी रोई हुई है, रो रही है। वसुदेव जी ने अपने नीलमणि के जैसे सांवरे सलोने श्याम सुंदर को एक बार पुनः हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके महाराज न चाहते हुए ठाकुर को कौन छोड़े मिलने के बाद। हृदय तो गवाही नहीं दे रहा है कि मैं ठाकुर को छोड़ के जाऊं, लेकिन ठाकुर जी का आदेश था। हृदय से लगा करके रोमांचित हो गए, आंखों में आंसू आ गए। फिर ठाकुर को प्रणाम करके यशोदा जी के बगल में लिटा दिया, कन्या को ले लिया, और जैसे गए थे वैसे ही महाराज जमुना जी को पार करके जेल में आ गए। महाराज जब जेल के अंदर आ गए, हथकड़ी बेड़ी पड़ गई, ताले पड़ गए, तब कन्या ने रोना शुरू किया। जैसे सारा काम प्लानिंग के साथ चल रहा था, कब रोना कब नहीं रोना, योग माया थी ना। अब कन्या ने रोना शुरू किया, कहाँ 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 कहाँ, जो रोना शुरू किया। पहरेदार जग गए, भागे कंस के पास। महाराज 8वीं संतान का जन्म हो गया। कंस भागा भागा आया, उसने देखा, देवकी से कहा, दे 8वीं संतान कहाँ है? देवकी ने कहा, भैया 7 संतान तूने मार डाला, 8वीं कन्या है, ये तेरे को क्या मारेगी, इसको मेरे जीवन के लिए छोड़ दे। कंस ने कहा, ये दुष्ट का स्वभाव, अपनी बहन की बेटी। कंस ने कहा, 8वीं की संख्या में कोई नहीं छोड़ूंगा। देवकी से छीन लिया उस कन्या को। कन्या का पैर पकड़ा, चट्टान पे पटकने जा रहा था, कन्या महाराज उसके हाथ से छूट गई। 2 लात मारी उसके सिर पर, आकाश में चली गई और अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। वही विंध्यवासिनी बन करके आज विराजमान है। हाँ, मिर्जापुर में जो विंध्यवासिनी है, साक्षात योग माया है। ओ महाराज, उसने डांट करके कहा, मूर्ख कंस, तू मेरे को क्या मारेगा? तेरे मारने वाले का जन्म ब्रज में कहीं हो चुका है, अब तू इसकी चिंता कर। जैसे कंस ने सुना, बड़ा निराश हो गया, दुखी हो गया। दुष्टों को सभा बुलाई। पूतना ने कहा, तू चिंता मत कर, 10 दिन के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया है ब्रज में, मैं सबको खोज खोज के मार डालूंगी, तो निश्चिंत हो जा। कंस निश्चिंत हो गया।
इधर सुखदेव जी कहते राजन चलो अपने अब वहाँ चलते हैं जहाँ अपने ठाकुर जी गए हैं। ठाकुर जी कहाँ गए थे? मथुरा से कहाँ गए थे? गोकुल। गोकुल में क्या हो रहा था? गोकुल में नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को बुला रखा है। जब यशोदा जी के गर्भ में बालिका थी ना, कन्या आई थी, सुनंदा को बुला रखा है। सुनंदा बड़ी उत्सुकता है क्योंकि नंद बाबा भी 75 साल के हो गए थे जब उनके यहाँ कन्या आई। 75 साल। नंद बाबा रोज पूछते थे सुनंदा से, बहन कब होगा, कब होगा बच्चा, कब होगा। सुनंदा कहती थी अभी बाबा होगा, होगा भैया होगा। अष्टमी के शाम को सुनंदा ने कहा भैया लगता आज रात्रि में कुछ होना चाहिए। महाराज नंद बाबा तो महल के बाहर बैठ करके जप कर रहे थे, जप करते करते ही सो गए थे। सुनंदा भी सो गई, भगवान की लीला। और आश्चर्य के बाद यशोदा भी सो गई। बालिका का जन्म हो गया 12 बजे और यशोदा जी सोई हुई है। ऐसी बालिका का जन्म आपने देखा है कि बालिका का जन्म हो जाए और माँ सोती रहे? देखा है कभी आपने? जो कभी नहीं देखा वही कृष्ण लीला में देखने को मिलेगा। ये भगवान कृष्ण की लीला है। बालिका का जन्म हो गया, सभी सोए हैं, यशोदा भी सोई है, सुनंदा भी सोई है, बाबा भी सोए हैं। सुनंदा उठी प्रातः काल 4 बजे, देखो तो सही कुछ हुआ कि नहीं। देखा, अरे यशोदा जी सोई हुई है। एक सांवरा सलोना नीलमणि के जैसा बालक बगल में लेटा हुआ धीरे धीरे रो रहा है। क्यों रो रहे हैं ठाकुर जी? अरे मैया अब तो जग जा, मैं आ गया हूँ तेरे पास। सुनंदा जाती है महाराज, थाली लेकर के दरवाजे पर गई। आप सुनंदा आ जाओ, मंच पे आ जाओ जिससे सबको दिखाई दे। किसका बच्चा रो रहा भाई? तो महाराज सुनंदा थाली लेकर के महाराज महल के दरवाजे पर गई, जोर जोर से थाली बजाने लग गई। हे गयो, हे गयो, हे गयो, आप लोग ताली बजा लो। हो गया, हो गया, हो गया। नंद बाबा ने कहा, कहा भयो? सुनंदा ने कहा ऐसे नहीं बताऊंगी। कैसे बताओगे? रुक जा थोड़ा सुनंदा। सुनंदा ने कहा ऐसे नहीं बताऊंगी। बाबा ने कहा कैसे बताओगे? बोले 9 लाख वाला हार लूंगी तब बताऊंगी। अब सुनंदा तू सोच ले, ओम जी से लेना है कि अमिता जी से लेना है कि अर्पणा जी से लेना है, अपर्णा जी से या राजेंद्र जी से? अब ये निर्णय तो तुमको करना है, लेकिन लेके छोड़ना। हाँ, छोड़ना मत बिना लिए। तो बोले 9 लाख का हार लूंगी तब मैं बताऊंगी। बाबा ने कहा 9 लाख नहीं 18 लाख का ले लें, बता तो सही क्या हुआ? सुनंदा ने कहा लाला हुआ, लाला। बोले नंद के लाला की, नंद के लाला के, नंद के लाला के, यशोदा के लाला के, यशोदा के लाला के। अब जो महाराज आनंद होने लग गया। नंद बाबा 75 साल की अवस्था, और कूद करके गए जमुना जी में, कूद के नहाए, लौट के आए। वो पीली धोती, पीली बगलबंडी, पीला साफा, चंदन काजल लगाया, पूरा श्रृंगार किया। वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके कहा स्वस्ति वाचन करो। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लग गए। हरे ओम स्वस्ति न इंद्र वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन हुआ, सारे वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया, जात कर्म संस्कार हुआ। और जानते हो नंद बाबा ने क्या क्या दिया? नंद बाबा के पास गायें बहुत थी। 2 लाख गाय देने का संकल्प किया। उस समय तो दे नहीं सकते थे, संकल्प कर दिया, बोले बाद में देंगे। 2 लाख गाय देने का संकल्प किया। सारे ब्रज को सजाया गया, गायों को सजाया गया, बछड़ों को सजाया गया। अब महाराज ग्वाल बाल गोपियाँ सब नए नए कपड़े पहन करके, बधाई लेकर के, माखन मिश्री गोरस, वो महाराज इत्र सोना चांदी जिसके पास जो था, बधाई लेकर के बाबा के पास पहुंचने लग गए, मैया के पास पहुंचने लगे। बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखो जब मैं बोलूँगा बाबा बधाई हो तब पुरुष बोलेंगे, और जब मैं बोलूँगा मैया बधाई हो तब महिलाएं बोलेंगे, गोपियाँ। आज पता लग जाएगा कोटा में ताकत किसकी ज़्यादा है।
सारे ग्वाल बाल बड़ी बड़ी पगड़ी बांध करके और पहुंचे नंद बाबा के पास। बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माइक से बोलता चीटिंग करते हो। अब उसके बाद सारी जो गोपियां थी ओ महाराज बधाई लेकर के पहुंच गई मैया के पास। मैया बधाई हो, बधाई हो। हाँ, महिलाएं तो आगे हैं भाई, मानना पड़ेगा। महिलाएं जीत गई, तालियां बजा लो गोपियों के लिए। हाँ, ओ महाराज बधाई बटने लग गई, सब लोग नाचने गाने लग गए। अब भगवान कृष्ण का महाराज नंद बाबा आएंगे, जशोदा मैया आएंगे, ठाकुर जी आएंगे, वसुदेव जी आएंगे, पूजन होगा। उसके बाद खूब उत्साह के साथ बधाई होगी। हाँ, भगवान की बधाई होगी, नृत्य होगा, खूब लुटाया जाएगा, लूटा जाएगा। आप लोग प्रेम से अभी बैठे रहें और सारे कार्यक्रम का आनंद ले। बोले नंद के लाला के, यशोदा के लाला के, जय जय श्री राधे। अभी नहीं बांटना है, अभी नहीं बांटना है, मैं बताऊंगा जब बांटना होगा। अभी पूजन होगा, एक दो बधाई होंगी, लास्ट बधाई में बांटना है, नहीं तो अब व्यवस्था होगी। अभी आप लेके बैठ जाएं, अभी बांटना नहीं है। ठाकुर जी का पूजन होगा और 2-3 बधाई होंगी। अंतिम बधाई में सामान लुटाया जाएगा, बांटा जाएगा, जिससे अब व्यवस्था न हो। सभी लोग अपने स्थान पे ही बैठे रहेंगे, सबको वहीं पर आएगा सामान लूटने के लिए, लुटाने के लिए। बोले नंद के लाला के, यशोदा के लाला के, जय जय श्री राधे। 5 मिनट में पूजन होगा ठाकुर जी का। हमारी अमिता जी और अपर्णा जी और हमारे, मैं देख रहा हूँ हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी भी आ चुके हैं। चाहूँगा वो भी ठाकुर जी के पूजन के लिए पधारेंगे तो और आनंद आएगा। और राजेंद्र जी अग्रवाल अगर हों तो वो भी आवें, शपथनिक यजमान पूजन करें और उसके बाद बधाई का कार्यक्रम होगा।
बोले नंद के लाला की, प्रेम से बोले यशोदा के लाला की। जय 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 श्री राधे। राम। तो इको बढ़ा के रखना बधाई में सभी का, इको थोड़ा बढ़ा के रखना सबका। तालियों से स्वागत करें भगवान के दर्शन का, प्रेम से तालियां बजाएं। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः। ओम मा पवित्रः पवित्रो वा श्रवावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरा शुचे पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुष्पाणि गृहीत्वा ओम मा विष्णोराराटमासे विष्णोः स्नप्त्रयस्ता विष्णोः स्योरासे विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवामासि विष्णवेत्वा इदं विष्णुर्वे चक्रमे त्रेधा निदधे पदं मा समूढ़मस्यापागुंसोरे स्वाहा। भगवते श्री यशोदानंदनाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि पाद्यादिभिः सम्पूज्य। हरे ओम मा सहस्रसे रेखा पुरुखाः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगो सर्वादश प्रतवात्यातिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येशानो जदन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्ध्व उदयत् पुरुषः पादो शेहा भवत् पुनः ततो विभवं विक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अद्यार्ज्यता पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् यज्ञाः सर्वभूताः शम्भृतं बृहदाज्यं मा पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञाः सर्वभूत ऋचाः शामानि यजनीरे छन्दा घोषे यजनीरे
तस्माद्याजुस्तस्मादजायत तस्वा अजायन्त जे केचो गावो भजनिरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जन्यं वराहेख्य परोक्षन् पुरुखं जातमग्रताः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्च ये यत्पुरुखं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन्न मुखं किं स्यासीत् किं बाहो किमोरोपाद उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासीद्बाहो राजन्यः कृताः ओरोतस्याजत वैश्यः पदभ्यागो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च पुराणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्षिणो द्यौः समवर्तत पदभ्यां धूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुखे णहविखा देवा यज्ञमतन्वत भसन्तोष्यासि राज्यं रेखम इधमः शरद्धवेः सप्तास्यासन् परिधायस्त्रेः सप्त समिधाः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नान् पुरुखं पशुं मा यज्ञेन यज्ञमयज तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः शान्ति देवा हरिः ॐ भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ आचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपुरो हरिः अभाललोचना शम्भुर्भगवान् बादरायणः युवासुवासाः पर्वेदयाकाशो श्रेयान् भवति जायमानः दन्धेरासः कवयोन्यन्ते स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। बोलिए यशोदा के लाला की, यशोदा के लाला की, यशोदा के लाला की, नंद के लाला की। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये। बोले नंद के लाला की। जयकारा प्रेम से बोलो तभी बधाई मिलेगी। बोले यशोदा के लाला की। आज हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला बिल्कुल नंद बाबा जैसे ही लग रहे हैं। आप लोग तालियां बजाएं उनके लिए प्रेम से। और आज जो मांगोगे वो मिलेगा। आज लुटाने का समय है। एक बधाई मैं गाऊंगा, फिर एक बधाई हमारे संगीतकार गाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट बधाई में सामान लुटाया जाएगा। आप लोग गाएं।
बोले नंद के लाला की, यशोदा के लाला की। अब बधाई हम शुरू कर रहे हैं। आप लोग साथ में गाना, जो नहीं गा सकते हो नृत्य करें, जो गा सकते हो गावें। नंद लाला नंद लाला प्रगट भया, नंद लाला प्रगट भया। बिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भया। बिरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भया। बिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भया। बिरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भया। बिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भया। बिरज में लड़वा बटे, लड़ुआ बटे हो, खड़ुआ बटे हो, लड़ुआ बटे हो, लड़वा बटे हो, लड़ुआ बटे हो, खड़ुआ बटे हो, लड़वा बटे हो, लड़वा बटे हो। नंद लाला प्रगट भय आज, बिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भय आज। बिरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भय आज। बिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भय आज। बिरज में लड़वा बटे। जय हो, प्रेम से ताली बजाएं। बोलो नंद के लाला की जय हो। सो मन दूध की खीर बनावो, सो मन दूध की खीर बनावो, सो मन दूध की खीर बनावो, सो मन दूध की खीर बनावो। खीर बनाओ में मेवा डराओ, खीर बनाओ में मेवा डरावो, खीर बनाओ में मेवा डराओ, खीर बनाओ में मेवा डरावो। ब्रजवासन को देव खवाए, बिरज में लड़ुआ बटे, ब्रजवासन को देव खवाए। बिरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भय आज, बिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भय आज। बिरज में लड़वा बटे। जय हो। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, 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 भर दो तलैया बता दो मिठैया, भर दो तलैया बता दो मिठैया, भर दो तलैया बता दो मिठैया, भर दो तलैया बता दो मिठैया। और क्या करना, और मोहरन की कर दो बौछार, बिरज में लड़ुआ बटे, और मोहरन की कर दो बौछार, बिरज में लड़वा बटे, और मोहरन की कर दो बौछार, बिरज में लड़ुआ
बटे और मोरन की करो बोझार बिरज में लडवा बटे नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे नंद लाला लटे बहे आज बिरज में लडवा बटे जय हो। भर भर थाली सखियाँ लाई 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 यशोदा जी को देन बधाई 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 क्या बधाई दे रहे हैं अमिता जी। मैया तेरे लाला की होवे जय जयकार बिरज में लड़वा बटे तेरे लाला की होवे जय जयकार बिरज में लड़वा बटे तेरे लाला की होवे जय जयकार बिरज में लड़वा बटे तेरे लाला के होए जय जयकार बिरज में लड़वा बटे ओ नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़वा बटे बिरज में लड़वा बटे बिरज में लड़वा बटे बिरज में लड़वा बटे बिरज में लड़वा बटे। बोले नंद के लाला की जय यशोदा के लाला की जय 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 श्री राधे श्री राधे। बोल नंद के लाला की की जय यशोदा के लाला की जय सुनो सुनो आप इनको ऑपरेट करने दो आप थोड़ा साइड हो जाओ आप गड़बड़ कर देते हो इनको ऑपरेट करने दो हेलो माइक का गेन बढ़ाओ इको बढ़ाओ श्री राधे। हेलो गाने वाले का बढ़ाओ इनका हेलो हेलो बोल नंद के लाला की जय हुआ ब्रज मंडल में शोर 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 हुआ ब्रज मंडल में शोर चलो सब नंद भवन की ओर जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने हुआ ब्रज मंडल में शोर हुआ ब्रज मंडल में शोर चलो सब नंद भवन की ओर जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने
ब्रजमंडल में धूम मची है, ब्रजमंडल मंडल में धूम मची है, शहनाई की शोर मची है, शहनाई की शोर मची है। बोले कोयलिया और मोर 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 मोर, बोले कोयलिया और मोर, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। हुआ ब्रजमंडल में शोर, हुआ ब्रजमंडल में शोर, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। नंद भवन में बजत बधाई, नंद भवन में बजत बधाई, ग्वाल बाल गोपी सब आए, ग्वाल बाल गोपी सब आए। घट छाई है घन घोर, घट छाई है घन घोर, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। हुआ ब्रजमंडल में शोर, हुआ ब्रजमंडल में शोर, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे। झांझ मृदंग ताल डफ बाजे, झांझ मृदंग ताल डफ बाजे, मची रही जय जय चौं और मची रही जय जय चौं और, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। हुआ ब्रजमंडल में शोर, हुआ ब्रजमंडल में शोर, नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। बोल नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब मैं गोविंद जी माहेश्वरी भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कम ऑन द स्टेज और हमारे को भगवान की बधाइयों का जो आपके मुखारबिंद से सब लोग सुनना चाहते हैं। प्लीज गोविंद जी माहेश्वरी भाई साहब, तब तक आप नंद के आनंद भयो कर रहे हैं जब तक ऊपर आ रहे हैं। नंद के आनंद
भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। बोल बाल कृष्ण लाल की। यशोदा के हुयो देखो लाल, यशोदा के हुयो देखो लाल, बधाई सारा भगताने। यशोदा के हुयो देखो लाल, बधाई सारा भगताने। हाँ, यशोदा के हुयो देखो लाल, बधाई सारा भगताने। ओ यशोदा के हुयो देखो लाल, बधाई सारा भगताने। और नाचो रे नौनो ताल, नाचो रे नौनो ताल, बधाई सारा भगताने। नाचो रे नौनो ताल, बधाई सारा भगताने। नाचो रे नौनो ताल, बधाई सारा भगताने। बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने। बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने। ओ यशोदा के हुयो देखो लाल, बधाई सारा भगताने। यशोदा के हुयो देखो लाल, बधाई सारा भगताने। ओ आज ये अंगनो धन्य हुयो है, आज ये अंगनो धन्य हुयो है। अरे आज ये अंगनो धन्य हुयो है। आज ये अंगनो धन्य हुयो है। नंद लाला को जन्म हुयो है। नंद लाला को जन्म हुयो है। अरे नंद लाला को जन्म भयो है। नंद लाला को जन्म भयो है। तो नाचो रे, अरे नाचो रे नौनो ताल, नाचो रे नौनो ताल, बधाई सारा भगताने। नाचो रे नौनो ताल, बधाई सारा भगताने। खुश खबरी या सबने सुनावा, खुश खबरी या सबने सुनावा। अरे खुश खबरी या सबने सुनावा। वो खुश खबरी या सबने सुनावा। अरे झूमारे नाचा मौज मनावा। वो झूमारे नाचा मौज मनावा। अरे झूमारे नाचा मौज मनावा। वो झूमारे नाचा मौज मनावा। द्वापर में, अरे द्वापर में लियो अवतार, द्वापर में लियो अवतार, बधाई सारा भगताने। द्वापर में लियो अवतार, बधाई सारा भगताने। हाँ, यशोदा के हुयो देखो लाल, बधाई सारा भगताने। ओ यशोदा के हुयो देखो लाल, बधाई सारा भगताने। अरे महला में अंगनो, महला में अंगनो, अंगना में पलनो। महला में अंगनो, अंगना में पलनो। पलने में झूले नंद जी को ललनो। पलना में झूले नंद जी को ललनो। अरे पलना में झूले नंद जी को ललनो।
पलना में झूले नंद जी को ललना। अपन नजरा उतारा बारंबार, नजरा उतारा बारंबार, बधाई सारा भक्ता ने। ओ नजरा उतारा बारंबार, बधाई सारा भक्ता ने। तो यशोदा के हुयो देखो लाल, बधाई सारा भक्ता ने। ओ यशोदा के हुयो देखो लाल, बधाई सारा भक्ता ने। और गोपी क्या कह रही है? लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दे बधाई। अरे दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। अरे दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। तो लाला लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दे बधाई। अरे बिछिया भी दे दो, तोड़िया भी दे दो। बिछिया भी दे दो, डोरिया भी दे दो। अरे बिछिया भी दे दो मैया, तोड़िया भी दे दो। बिछिया भी दे दो मैया, तोड़िया भी दे दो। और पायल की दे दो गढ़ाई रे, मैया दे दो बधाई। पायल की दे दो गढ़ाई रे, मैया दे दो बधाई। तो लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई। अरे लहंगा भी दे दो, कनिया भी दे दो। लहंगा भी दे दो, परिया भी दे दो। अरे लहंगा भी दे दो मैया, चुंदड़ी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। और क्या चाहिए? अंगिया की जय हो। अरे अंगिया की दे दो सिलाई रे, दे दो बधाई। ओ अंगिया की दे दो सिलाई रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई रे, ओहो। मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई। अरे चूड़ी भी दे दो, पोंछी भी दे दो। चूड़ी भी दे दो, पोंछी भी दे दो। अरे चूड़ी भी दे दो मैया, पोंछी भी दे दो। चुनरी भी दे दो मैया, पोंछी भी दे दो। और मैया असली कंगना की दे दो जड़ाई रे, मैया दे दो बधाई। ओ कंगना की दे दो जड़ाई रे, मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई। हंसली भी दे दो, हार भी दे दो। हंसली भी दे दो, हार भी दे दो। अरे हंसली भी दे दो मैया, हार भी दे दो। हंसली भी दे दो मैया, हार भी दे दो। कुंदन की दे दो जड़ाई रे, मैया दे दो बधाई। ओ कुंदन की दे दो जड़ाई रे, मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई रे,
कन्हैया दे दो बधाई। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। अरे नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। अरे 100 बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। के नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो, ओ लाला की बधाई हो। अरे लाला की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। अरे लाला की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। ओ लाला की बधाई हो। अरे ग्वालन को बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। अरे ग्वालन को बधाई हो, ओ लाला की बधाई हो। अरे गोपिन को बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। अरे गोपिन को बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। अरे गोपिन को बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे और हाथी नाचते दीने हुए। घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया बोल लाल की। बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। लाला की बधाई हो, लाला की बधाई हो। मैया को बधाई हो, वासुदेव को बधाई बाबा हो। को बधाई हो, बाबा को बधाई हो। श्री राधे। राधे राधे। बोल नंद के लाला की जय। यशोदा के लाला की जय। जय जय श्री राधे। श्याम। अब भगवान के प्राकट्य की आरती होगी, भगवान बालकृष्ण की आरती तैयार करें हमारे वैदिक लोग।
और आयोजक परिवार, बिरला परिवार एवं अग्रवाल परिवार आरती के लिए मंच पर आ जाएं। आरती के बाद प्रसाद लेके ही सभी लोग जाएंगे। आरती की तैयारी करें। हमारी अमिता जी और अपर्णा जी आरती के लिए मंच पे आ जाएं। और हमारे ओम जी अगर यहाँ हैं उपस्थित तो वो भी मंच पे आ जाएं आरती के लिए। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ॐ मायदग्गो हविः प्रजननं वे अस्तु दशभिरघो सर्वगणगो स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां करोत्वन्नं पयोरेतुवसुमासु दत्तो। आरती वाले कृष्ण की जय। आरती वाले कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को उतारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलती मैया। कनवा कई कई बोलत मैया। परम मुदित मन लेते बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। इनको सर्वस अर्पण कीजय। इनको सर्वस्व अर्पण कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा बर कुंवर कन्हैया। श्री राधा बर कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। यह छवि नैनन में भर लीजय। छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सकल संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुख दी जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजय। अब इनको
अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय,